एआई ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जिन झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे लोगों के फोन में, सबका सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने। ट्विटर पर एक यूजर ने इस एआई से पूछा, क्या खासकर पॉलिटिकली चार्ज सवालों पर। लोगों ने ग्रॉक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे तो जवाब में इसने कहा, रिपब्लिक, भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने यह तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर है, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। जब ग्रॉक से पूछा गया कि कौन सी वायर एजेंसी सबसे ज्यादा झूठ फैलाती है तो इसने एएनआई का नाम लिया और कहा कि उसके ऊपर अक्सर फेक न्यूज और बीजेपी प्रोपेगेंडा को फैलाने के आरोप लगते। ग्रॉक या किसी भी अन्य एआई की हिंदू विरोधी या पक्षपातपूर्ण सोच के पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. डेटा स्रोत और प्रोग्रामिंग का झुकाव। एआई मॉडल्स को मुख्य रूप से वेस्टर्न डेटा सेट्स से ट्रेन किया जाता है। लेफ्ट लिबरल नैरेटिव को ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि पश्चिमी मीडिया और शिक्षण संस्थानों में यही हावी है। भारत में भी एआई को ट्रेन करने के लिए एनडीटीवी, द वायर, बीबीसी जैसे वामपंथी और हिंदू विरोधी मीडिया स्रोतों का अधिक उपयोग किया जाता है। कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त बयान देने से बचा जाता है क्योंकि इससे इस्लामोफोबिया का आरोप लग सकता है, लेकिन हिंदू धर्म पर आक्रामक टिप्पणी करना फ्री स्पीच कहलाता है। 2. टेक कंपनियों की विचारधारा। बड़ी टेक कंपनियां ओपन एआई, मेटा, वोक कल्चर और लेफ्ट लिबरल थिंकिंग को ज्यादा सपोर्ट करती है। इनके लिए अल्पसंख्यक हमेशा पीड़ित होते हैं और बहुसंख्यक हिंदू हमेशा अत्याचारी दिखाए जाते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ पर सवाल उठाने से सेंसरशिप लगती है, लेकिन हिंदू संस्कृति का अपमान लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में वामपंथी हावी है। भारतीय शिक्षा प्रणाली वामपंथी इतिहासकारों रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मीडिया, बॉलीवुड और शिक्षा संस्थानों में सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोधी मानसिकता फैलाई जाती है। जब यही डेटा एआई को सिखाया जाता है तो उसका आउटपुट भी पक्षपाती होता है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलने से डर। पश्चिम में इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को धमकियां और हमले झेलने पड़े हैं। सलमान रुश्दी, टेरी जोन्स। इसी डर से एआई और टेक कंपनियां कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ खुलकर नहीं बोलती, लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करना आसान समझती है। क्या किया जा सकता है? 1. एआई को सही डेटा से ट्रेन करने की मांग करनी होगी। हिंदू विरोधी नैरेटिव पर खुलकर सवाल उठाने होंगे। स्वदेशी एआई सिस्टम को विकसित करना होगा जो सही इतिहास और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दिखाए। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना होगा। निष्कर्ष, एआई और मीडिया में सुनियोजित तरीके से हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट किया गया है, लेकिन अगर हिंदू समाज जागरूक होकर सही जानकारी फैलाए और अपने हितों की रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े तो यह नैरेटिव बदला जा सकता है।